हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन ई। हमारी विटामिन की सीरीज में विटामिन ई क्या होता है, आइए देखते हैं। इस सीरीज के बाद मुझे उम्मीद है कि जब भी आप खाना खाएंगे तो आप जरूर देखेंगे कि आपके खाने में विटामिन ई है या नहीं। तो अब इन चीजों को देख के जो आपके सामने है, भूख तो लगी रही होगी आपको। चलिए देखते हैं आगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि विटामिन ई होता क्या है। विटामिन ई 1922 में इवॉन्स और बुशप ने चूहे पर प्रयोग करके बताया कि यह वसा में घुलनशील एक विशेष तत्व है जो चूहों की प्रजनन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। हाँ जी, विटामिन ई जो है एक एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है, यानी कि यह विटामिन बांझपन को दूर करने में सहायक होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये विटामिन को हम टोकोफेरॉल भी कहते हैं, और यह जो विटामिन है वह हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। हाँ जी, एंटीऑक्सीडेंट का काम अब सुना सुना लग रहा है ना कुछ ये। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे शरीर के जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको हमारे शरीर की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाते हैं। अब क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल्स अगर आपके शरीर में बढ़ जाते हैं तो हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि डायबिटीज, साथ ही साथ जो पैरों में लोगों के गठिया हो जाता है या एर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाती है, उसमें भी ये हमको हमारे शरीर को बचाता है विटामिन ई। हाँ जी, आपकी स्किन में जो एजिंग होती है समय के साथ, जैसे झुर्रियां आ जाती हैं और स्किन लटकने लग जाती है, उससे भी ये मदद करता है। अब आपके शरीर में जो भी रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी लाइफ साइकिल को ये बढ़ाता है। जितने भी आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी संख्या इसकी उसमें बनती रहती है, बढ़ती रहती है, उसकी अवधि बढ़ती है। अब आपके शरीर के जो ब्लड क्लॉट्स हैं उसको ये बनने से रोकता है। हाँ जी। अब जैसा हमने शुरू में पढ़ा था, हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो विटामिन की प्रेजेंस में अपनी फुल एफिशिएंसी में काम करते हैं। उसी तरह से ये जो है हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जैसा आप लोग मूवीज देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक जो कवच है या एक ढाल लेकर के जो सैनिक है वो खड़ा रहता है। तो इसी तरह से ये हमारे इम्यून सिस्टम की ढाल बनता है, यानी कि बीमारियों से भी ये हमारी रक्षा करता है, इसका ये काम होता है। अब ये सब तो है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, चलिए हम आगे वाली पिक्चर पे पहुंचते हैं और फिर बताते हैं कि जब भी आप लोगों ने देखा है कि कई बार बोला जाता है कि विटामिन ई के कैप्सूल जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल जो है लोग लगाते हैं, जो भी अपने फेस पैक या ये सब बताते हैं, लड़कियों को काफी पता होगा। उसके साथ ही साथ जो भी आपकी स्किन केयर क्रीम्स आती हैं उनके अंदर भी विटामिन ई मौजूद होता है, इसके लिए स्पेशली क्रीम भी बनाई जाती हैं। तो लड़कियां जब भी ये एड वगैरह देखती हैं तो आजकल आती हैं ऐसी क्रीम्स, और कई बार जब मार्केट में लेने जाती हैं तो स्पेशली वो प्रेफर करती हैं कि वो ऐसा सामान खरीदे जो उनकी स्किन को फ्रेश बनाए रखे। विटामिन ई इसके साथ ही साथ आपके बालों के लिए भी आप विटामिन ई के कैप्सूल्स यूज करते हैं, तो ये बालों के लिए भी बड़ा अच्छा होता है विटामिन ई। अब ये सब तो हो गया कि विटामिन ई आपके लिए क्या क्या करता है, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि विटामिन ई आपको मिलता कहाँ से है। क्योंकि भाई अब अब मिलेगा कहाँ से, आप कौन सी ऐसी चीजें खाएं जिससे आपको विटामिन ई सबसे शुरू में प्राप्त होगा। जैसे आप लोगों ने देखा है कि हम लोग जो भी अनाज खाते हैं तो उस अनाज का जो बाहर का छिलका होता है उस अनाज के अंदर भी ये उपस्थित होता है। और साथ ही साथ आप लोग सरसों का तेल खाने में प्रयोग करते हैं, जैतून यानी कि ऑलिव ऑयल आजकल लोग काफी ज्यादा यूज करने लग गए हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, इस सब में इस इन तेलों के अंदर भी विटामिन ई मौजूद रहता है। और ये ये सब चीजों से आपको प्राप्त हो सकता है। अब ये सब तो हो गया आपको किस चीजों से कैसे क्या मिलता है। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कौन से ऐसे रोग हैं जिनकी वजह से जब इसकी कमी से होते हैं, तो अब आप कौन कौन से ऐसे रोग होंगे जिनसे जो विटामिन ई की कमी से होते हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे हेल्दी, कीप हेल्दी। एंड साथ ही साथ आप इसके और आगे वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि इसके अलावा मैं बाकी विटामिन्स के बारे में भी बात करूंगी, तो आप लोगों का खाने की तरफ और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा।
उम्मीद है आपको ये पसंद आए। कमेंट्स में आप लिख सकते हैं आपको और आगे क्या-क्या जानना है। थैंक यू वेरी मच।